मैनेजर बना दिया तो ले बैठेगा। और कोई आदमी मैनेजर है, जन्मजात मैनेजर है, उसको एम्प्लॉय बना रहे हो तो आप उसके शक्तियों का काम में नहीं ले रहे। तो किसको मैनेजर किसको जूनियर क्या आपको पता है? कौन आदमी कौन सा आदमी अकाउंट्स के लिए बेस्ट है, कौन सा मैनेजर के लिए, कौन सा सेल्स के लिए, पता है? क्या आपको जेडी बनाना आता है कि मैं मेरी कंपनी की हर पोस्ट में अकाउंटेंट का तो ऐसा बनाऊंगा और सेल्स का ऐसा बनाऊंगा और मैनेजर का ऐसा, जूनियर का ऐसा? आता है? आ रहा है? क्या आपको इंटरव्यू से पहले क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, इंटरव्यू के बाद क्या करना, आता है? क्या जब बंदा आपका एम्प्लॉय पहले दिन ज्वाइन करेगा उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट ज्वाइन कराएंगे, क्या क्या एक्शन लेंगे, क्या क्या चीज करेंगे, आता है? ये आपके स्किल्स हैं। आपका मुद्दे को मेरी बात सुनो, आपका कोई सा भी प्रोडक्ट हो, आपकी कोई सी भी सर्विस हो, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, आपकी दुकान है किराने की, सलून है, ड्राई क्लीन है, मैन्युफैक्चरिंग है, 25 आदमी, 50 आदमी, 250 आदमी, 2 आदमी, हायरिंग आपको आनी चाहिए। जैसे कहते हैं इंसान के पास, भैया इंसान को गाड़ी चलानी तो आनी ही चाहिए, इंसान को स्विमिंग तो आनी ही चाहिए, ये 2-3 स्किल तो बंदे में होनी ही चाहिए। तो वैसे ही मैं कहता हूं अगर व्यापार करने बैठे हो, हायरिंग तो आनी ही चाहिए। कोई आदमी कुछ भी कर रहा हो, उसको हायरिंग आनी चाहिए। और हायरिंग में ये 5 चीजें मस्ट है। अगर ये 5 चीजें आ गए तो आपकी हायरिंग सुधर गई, आपको छठी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? खुद का स्कोर देख लेना कितना है। मैनेजमेंट की बात करूं, क्या आपको बंदे को पहले दिन ट्रेनिंग देना आता है कि ट्रेनिंग में क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए? क्या आपको बंदे का केआरए बनाना, केपीआई बनाना आता है? क्या आपको बंदे को डील करना आता है कि किसको प्यार से करेंगे, किसको डांट के करेंगे? क्योंकि प्यार से डील करने से आदमी बिगड़ता है, पैसे से बिगड़ता है, डांट से खुन्नस में आता है। तो एम्प्लॉय को ज्यादा प्यार घातक है, ज्यादा पैसा घातक है, ज्यादा डर घातक है, तीनों का एक कॉम्बिनेशन कॉकटेल जाता है। वो क्या आपको पता है? क्या जो आदमी सेनापति है, सेनापति सेनापति ना बने इसका तरीका है? और क्या सेनापति को हटा के दूसरे नया व्यक्ति बनाना आ रहा है? और क्या आपको पता है कब मीटिंग करनी चाहिए, कौन सी मीटिंग डेली होनी चाहिए, कौन सी वीकली, कौन सी मंथली, कौन सी मीटिंग ग्रुप के साथ, कौन सी मीटिंग सिंगल में? तो भैया ये आपके 100 में से एम्प्लॉय का स्कोर मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्या स्कोर आ रहा है 100 में से? 100 में से शून्य, 25, 40, 17, 50, 11, 1, 3, 10, 2, 45, 85 भी आया किसी का, वेरी गुड, 60, 45, 6, 0, 0, 10। देख लो। तो सर इन सभी बातों के बाद पे अगर मैं एक आपको बात कह दूं कि बाजार में एम्प्लॉय की कोई कमी नहीं है, आपको हायरिंग नहीं आती, आपके पास एम्प्लॉय कम नहीं है, आपको प्लेसमेंट नहीं आता। हर क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, कोई कप्तान उसको ऐसे प्लेस करता है कि साला बैट्समैन एक रन भी नहीं ले पाता, और कोई कप्तान ऐसे प्लेस करता है कि बैट्समैन की मर्जी हो जाए चौका मार दे। तो आदमी तो पूरे हैं आपके पास, हो सकता है आपके पास 10 आदमी, आपको 10 की जरूरत है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं पता कि कौन सा किस डिपार्टमेंट में मैनेजर, कौन सा जूनियर, कौन सा कहां पे। आपका जो एम्प्लॉय, आपकी करंट टीम उसी सैलरी में डबल काम कर सकती है, बस आपको करवाना नहीं आता। आपकी टीम में 10 आदमी है, इस 10 टीम को आज आप नौकरी से निकाल दो, ये 10 आदमी को आज की टीम में रिलायंस हायर कर लेगा और इतनी सैलरी देगा जितनी आप दे रहे हो, आपसे ट्रिपल काम करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि वो काम करना नहीं चाहते, आपको करवाना ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि अपने आदमी आपकी एब्सेंस में काम नहीं कर सकता, वो कर सकता है, पर आपके पास सिस्टम ही नहीं है कि भैया मेरी आपको लगता है मैं चला जाऊंगा पीछे से नहीं जाने क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, सिस्टम बना के जाओ, पीछे चल जाऊंगा। अरे भाई बहुत सारे तरीके हैं, पता ही नहीं है। तो भाई साहब समरी बता रहा हूं, और ये इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? आपका न तो माइंडसेट है ऐसा करने का, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करने का माइंडसेट होता है। एक आदमी ऐसा होता है जो जिसके दिमाग में रहता है कि नहीं यार आदमी हायर करूंगा और उनके भरोसे काम छोड़ूंगा, मैं फ्री रहूंगा। एक आदमी का माइंडसेट होता है। आपका माइंडसेट अभी क्या है व्यापारी का, कि सारा काम या तो मैं खुद करूंगा, या मेरे सामने होना चाहिए, या मेरे से पूछ के होना चाहिए। तो जिसका माइंडसेट है कि मैं करूं या मेरे से पूछ के करो या मेरे सामने करो, उसका बिजनेस उतना ही रहेगा जितनी उसकी आंखों के सामने बन सकता है। बाकी ग्रोथ की बातें भूल जाओ। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, समझो बात को। मोटिवेशन स्पीकर कहता है तुम चाहो तो 1000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो, मैं कहता हूं तुम 10 करोड़ नहीं करोगे जिंदगी में, अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है। ठीक?
माइंडसेट अगर आपका ये है कि नहीं भाई, जरूरी थोड़ी हर काम मैं ही करूं या मेरे सामने ही हुआ मेरे से पूछ के ही हो, काम होने से मतलब है, और इसके लिए आदमी रखूंगा और वो करेंगे काम, मैं फ्री रहूंगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं है किसी का। अगर ये माइंडसेट है कि हाँ यार आदमी काम करे मैं फ्री रहूं, तो उसको काम को कराने का स्किल सेट नहीं है। कि राहुल जी बात तो मैं मान गया, मैं भी चाहता हूं कि आदमी काम करे मैं फ्री रहूं, लेकिन आदमी आए कैसे पता नहीं, और करे कैसे पता नहीं। अच्छा मुझे आता भी नहीं है, मेरे को किसी से पूछने में शर्म हो आती है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं। भाई तुम्हें नहीं आता किताब ले लो, नहीं। कोर्स कर लो, नहीं। इससे पूछ लो, नहीं। मेरा माइंडसेट भी नहीं, मेरा स्किल सेट भी नहीं, और मैं किसी से पूछूं भी नहीं। बहुत बढ़िया। बस मैं दुनिया को देख के बोलूंगा अरे इसने कैसे किया, उसने किया। इसकी किस्मत बढ़िया है, इसका संयोग अच्छा है। मेरे साथ तो क्या बताऊं, बाजार ही खराब है, एम्प्लॉय खराब है, देश ही खराब है, दुनिया ही खराब है, मैं सही हूं। आप खुद को छोड़ के पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हो, बल्कि कमी खुद में है। न माइंड सेट है, न स्किल सेट है, न सीखने की चाह है, और न किसी से मदद मांगने की इच्छा है। मेरा केस में यहां पे रेस्ट करता हूं एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे। क्या मेरी इस बात से एग्री हो? मैं श्री कृष्ण की गीता की कर्म थ्योरी पे यकीन करता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल जी मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मैं फिर भी परेशान हूं। नहीं, आप परेशान अपने कर्मों से हो, और जो व्यक्ति सुखी है वो अपने कर्मों से सुखी है। अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेसमैन है जो कह रहा है मैं 500 आदमियों का स्टाफ संभाल रहा हूं और मस्ती से काम हो रहा है, उसके कर्मों से सुखी है वो। और आपको 5 आदमी आपसे नहीं संभल रहे, वो आपके कर्म है, बात खत्म। आप अपना माइंडसेट ठीक करो, अपना स्किल सेट ठीक करो, जो नहीं आता वो सीखो, दुनिया से मदद लो, आपका काम बैठ जाएगा। ये आपके कर्म है। दुनिया को ब्लेम देना आसान है, लेकिन होता उससे कुछ नहीं है। ठीक है सर, चलें सर। एक सर सवाल पूछ रहे हैं, सर जी मेरे को जवाब दो, इस बात का जवाब दो। सर 1800 1900 लोग हो गए, मैं जवाब एक एक का नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा जहां तक प्रयास है कि मैं जो आपको आत्मकथा सुनाना चाह रहा था, मैं आपके अंदर जो आग लगाना चाह रहा था, मैं मोटिवेशन स्पीकर उल्टे तरह का हूं। मैं वो स्पीकर नहीं हूं जो आपको ये करके जगाता है। मैं आपको नींद से जगाने वाला आदमी हूं, झकझोड़ के। क्या ऐसे की तैसी तुम्हारी यार, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जगो। क्या दुनिया में खराबी है? कोई दुनिया खराब नहीं है, तुम खराब हो। तुम जग जाओ, सब जग जाएंगे। चले। अगर तुमको लग गया हो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे, अच्छा ये कहानी कैसे है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सर, कई यूट्यूबर हैं जो कहते हैं भैया मैंने 4 चीज अच्छी पढ़ी, उसको यूट्यूब पे अच्छे से बोल दिया, मेरे व्यू आ गए, मैं बढ़िया यूट्यूबर हूं। नहीं भाई साहब, यूट्यूबर होने अलग बात है, बिजनेस कोच होना अलग बात है, बिजनेस कंसल्टेंट होना अलग बात है। मेरी खुद की 80 जनों की एक यूट्यूबर आदमी होता है ना, वो कहता है मेरे पास 10 आदमी की टीम है, 5 एडिट करते हैं, 5 शूट करते हैं। या बिजनेस कोच की टीम है कि सर मेरे अपने पास हर तरह की टीम है, 40 प्लस तो कंसल्टेंट है। 80 जनों की टीम जीरो से बिल्ड की है, और ऑफिस में कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, कभी हफ्ते में एक दिन, कभी महीने में एक दिन, और अब पीछे से सारे काम सलंग हो रहा है। कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, आपकी भी होगी, पर मान के चलो मेरे ऑफिस में न जाने से 5 लाख का नुकसान हो जाता होगा, मुझे पता है। पर मैं जब ऑफिस नहीं जाता ना, मैं 50 लाख का आइडिया पे काम कर रहा होता हूँ, तो वो 10x निकाल लेता हूँ, तो मेरे को टेंशन नहीं है। आई बात समझ में? तो भाई साहब पहले खंबे से, एम्प्लॉय से अगर आप संतुष्ट हैं तो सेल्स पे चलें, फिर चलेंगे फाइनेंस पे, फिर चलेंगे माइंडसेट पे। अभी तक अगर मेरी अपनी पूरी क्लास है, मैंने अभी आपको पूरी क्लास का 25% बताया है, 75 बाकी है। 25% कैसा रहा मुझे चैट बॉक्स में बता दो, ताकि थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन हाई हो जाए कि भाई साहब मैं जिस पर्पज से आया हूं, जिस उद्देश्य से आप संडे को उठे हो, आपका संडे वसूल हो रहा है ना? संडे वसूल होना चाहिए। 99 रुपए की कोई कीमत नहीं है, 4 घंटे की कीमत है। 2 घंटे जिंदगी में बढ़िया गए ना, कुछ सीखा ना, बस। मैं क्या बोलता हूँ, ज्ञान वो जो आज सीखो कल से अप्लाई करो। अभी जो सीखा कल अप्लाई हो जाएगा ना, जस्ट यही ज्ञान है, बाकी सब मुंह है। चलो साहब, सेल्स एंड मार्केटिंग, बोले राहुल जी ये किस चिड़िया का नाम है? आ जाओ। एक बार तुम्हारी टीम सेट हो गई, एक बार तुम्हारे ऑपरेशन सेट हो गए, जब तुम्हारे डिपार्टमेंट, देखो तुमने, बेसिक चीज है, एक बार तुमने ऑर्गेनाइज चार्ट बनाया कि मेरी कंपनी में मुझे 15 आदमियों की आवश्यकता है, और 15 आदमी 5 डिपार्टमेंट में जाएंगे, और इनके 5 मैनेजर होंगे, 10 नीचे ये काम करेंगे, और सेट कर दिया। उसके बाद आपको ऑफिस में रोज कुछ करने को है ही नहीं। क्या सर? एक बार आपने डिपार्टमेंट बना दिया, उसका मैनेजर बना दिया, वहां ढंग के आदमी रख लिए, उसके बाद हफ्ते में एक बार उसको देख लेते हो, फिर रोज कुछ करने को है ही नहीं। बिजनेस में आदमी फ्री ही रहता है, व्यापार में आदमी फ्री ही रहता है।
तो बोले राहुल जी मैं फ्री हूं तो फिर करूं क्या? फिर आपका जीवन में एकमात्र काम आता है, भैया सेल्स एंड मार्केटिंग करो। सुबह शाम दिन रात बस एक काम करो, माल बेचो माल बेचो माल बेचो। ठीक है, अपने शहर में बेचो, अपने राज्य में बेचो, अपने देश में बेचो, विदेश में बेचो, मंगल ग्रह पे दुकान लगाओ, साले बेचो। जब बेचेंगे सब कुछ बेचेंगे। ठीक, मार्केटिंग में दिमाग लगाएंगे। तो जी मार्केटिंग और सेल्स में कुछ फर्क होता है? होता है। क्या होता है? मार्केटिंग का काम है ग्राहक को अपने पास बुलाना, सेल्स का काम होता है जाके बेच देना। मार्केटिंग बुलाती है कि आओ जी, मार्केटिंग से जिंदा अपने आप चल के आती है, और सेल्स उस व्यक्ति को जो चल के आया उसको माल बेच देता है। मार्केटिंग और सेल्स में इतना ही फर्क है, इस बात को समझाता हूं। स्कूल कॉलेज में आपको एक लड़की पसंद आई, आपने कहा जी मेरी क्लास में लड़की थी नेहा, मुझे नेहा बहुत पसंद थी। तो नेहा को पाने के दो तरीके, पहला नेहा जहां बैठती है ऐसी जगह बैठो जहां नेहा दिखती रहे, सुबह शाम नेहा को बस देखो। फिर नेहा जब कैंटीन में जाए तो उसके लिए जगह रखो, रुमाल रख के जगह रोको। भीड़ में जाके उसके लिए समोसा लेके आओ, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, उसके पैसे तुम ही दो। उसको घर छोड़ के आओ अपनी बाइक पे, घर से उसको लेके आओ, उसका होमवर्क खुद ही कर दो, उसको पेन भूल जाए पेन दे दो, कॉपी भूल जाए कॉपी दे दो, उसकी मदद करो सुबह शाम दिन रात। एक दिन खुश होके बोलेगी आई लव यू भैया, ये हो सकता है। ये पहला तरीका है, इसको कहते हैं सेल्स। इसको क्या कहते हैं? सेल्स। दूसरा तरीका है कि मुझे नेहा पसंद है, पता करो नेहा को क्या पसंद है। बोले नेहा को बॉडी वाले लड़के पसंद है, तो भाई ने जिम चालू कर दी। दूसरा नेहा को क्या पसंद है? नेहा को पार्टी जाना पसंद है, तो भाई ने क्लब में जुगाड़ पैदा कर दिए। फिर नेहा को बाइक पे घूमना पसंद है, तो फिर बाइक की व्यवस्था की जाए। अब बाइक भी है, बॉडी भी है, और क्लब की व्यवस्था भी है। अब नेहा की जहां स्कूटी खड़ी है बस वहीं अपनी बाइक लगानी है। नेहा को दिखते रहना है रोज। अब नेहा बोलेगा ये लड़का तो वही है सपनों का राजकुमार जैसा मैं ढूंढ रही थी। अब कदम आपको नहीं बढ़ाने, अब कदम तो नेहा बढ़ाएगी। 90% नेहा ऑलरेडी कन्विंस है कि यही सपनों का राजकुमार है। अब 10% जिस दिन बैठ के बात होगी उस दिन नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, आई लव यू हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं सर? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग सेल में फर्क आया। सेल्स का मतलब पीछे पड़ना कि अरे दादा 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 भाई 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 अरे प्लीज ले लो, अरे डिस्काउंट है आपके लिए, डिस्काउंट आपके लिए, उधारी। आप पैसे 15 दिन में नहीं, आप 30 दिन में दे देना भाई साहब। आप भाई साहब एक काम करो 10% ऑफ, भाई साहब आप इसके साथ फ्री ले जाओ भाई साहब। आगे पीछे बीमना हाथ जोड़ना सेल्स है। मार्केटिंग है कि सुन लाइन लगो चुपचाप, हम एप्पल है माल बेचेंगे। तो राइट मार्केटिंग जब होती है तो माल बेचने में एफर्ट कम लगता है, बार्गेनिंग कम होती है, उधारी नहीं देनी पड़ती। एप्पल उधारी पे नहीं देता आईफोन। एप्पल में बार्गेनिंग नहीं करते कि भैया 5,000 कम तो कर दो, पहले एक दिन का देख आंख भी लोगे क्या? नहीं, एप्पल में बार्गेनिंग नहीं होती, एप्पल उधारी नहीं देता। एप्पल में सेल्समैन को एफर्ट नहीं है, दुनिया लाइन में लगी है। राइट मार्केटिंग की पावर ये है। ग्राहक तुम्हारे पास जिस दिन चल के आएगा और भारी क्वांटिटी में आएगा, तुम्हें ज्यादा उधार देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथाफोड़ी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी टर्म्स कंडीशन में माल लेके जाएगा, तुम्हारा मार्जिन बढ़ेगा, 100 जनों की भीड़ पार करके तुम्हारे पास आएगा। एक लाइन में कहना कि 300 रेस्टोरेंट एक लाइन में खुले, लेकिन वो भीड़ में 150 रेस्टोरेंट क्रॉस करके आपके रेस्टोरेंट नंबर 151 पे आएगा। मार्केटिंग सॉलिड होनी चाहिए। महिलाएं साड़ी लेने जाती है तो कई तो साड़ी की दुकान के बाहर खड़े थे लड़के, आ जाओ बहन जी अंदर आ जाओ, बहन जी अंदर आ जाओ, वो अवॉइड करती है, नहीं नहीं नहीं। और कोई ऐसी दुकान होती है जिसमें 3 गली पार करके, 3 चौराहे पार करके, 3 फ्लोर चढ़ के अंदर घुस के वहां भी जाती है, अगर मार्केटिंग सॉलिड है तो। मार्केटिंग आपके ग्राहक को आपके पास बुलाती है, बार्गेनिंग बचाती है, उधारी बचाती है, मार्जिन दिलाती है। आप 100 की चीज 125 में बेचने में आपको जोर आता है ना, मार्केटिंग 100 की चीज 300 में बिकवाती है लाइन लगा के। ये मार्केटिंग की पावर है भाई साहब। मार्केटिंग के बाद क्या होता है साहब? मार्केटिंग के बाद क्या होता है? इस मार्केटिंग की पावर के बाद जब जनता आ जाती है, उस जनता को जो 10% की छोटी मोटी बातें करके माल बेच के नकद ले लेना सेल्स है। और सेल्स का काम सिर्फ माल बेच के नकद लेना नहीं है, सेल्स का काम है जिसने एक बार आपसे एक चीज ले ली, उस आदमी को रोक के रखना, उस आदमी को बार बार प्रोडक्ट बेचना, उस आदमी को बाकी प्रोडक्ट भी बेचना। मतलब मैकडोनल्ड में तुम घुस गए, वो मार्केटिंग थी, पर मैकडोनल्ड में तुमने बर्गर मांगा तो तुम्हें बर्गर देना, ये सेल्स है। तुम्हें बर्गर के साथ फ्राइज भी देना, कोक भी देना, हैप्पी मील भी देना, ये सेल्स है। और तुम्हारा लॉयल्टी कार्ड बना के तुमको बार बार बुलाना, ये सेल्स है। सेल्स का काम है जो एक बार आया उसको बेचेंगे,
दोबारा बेचेंगे, दोबारा बेचेंगे, फिर इसी आदमी को बार बार बुलाएंगे, फिर इस आदमी को 4 प्रोडक्ट और बेचेंगे, फिर इस आदमी से 4 आदमी के नंबर और लेंगे। ये सेल्स है। आगे की बात समझ में? सेल्स जहां मार्केटिंग है वहां कंपटीशन है ही नहीं। मार्केटिंग का काम ही कंपटीशन को बीट करना है। कंपटीशन वायरस है, मार्केटिंग वैक्सीन है। क्या बोलती पब्लिक? तो सर जी इतनी खतरनाक चीज है। अब आप अजीब सी है, बोले क्या? बोले सर नए नए कस्टमर की लीड मिलती ही नहीं है, हमारा तो स्ट्रगल चल रहा है बहुत। हमारा स्ट्रगल चल रहा है, नया कस्टमर मिलता ही नहीं। अच्छा, मार्केटिंग भी करते हैं, रिजल्ट आता ही नहीं।